सबसे पहले नाज़रीन अभी डिविलियर की बात करेंगे। अब तो अभी डिविलियर भी मैदान में आ गया और उसने भी शेरशायर को डिफेंड किया और शेरशायर को उसने सपोर्ट किया और गंभीर के ऊपर उसने गुस्से का इजहार किया कि गंभीर ने गलत किया है। ये आप लोग के साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा। लेकिन दूसरी साइड पे संजू समसिंग ने तबाही मचा दिया और एक बार फिर उसने 42 बॉल पे सेंचुरी की और उसमें 18 बाउंड्रीज़ है, जिसमें 13 चौके और 13 फोर्स एंड 5 जो है वो बुलंद वाला छक्के है, 5 छक्के उसमें शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो बैकअप ओपनर नहीं होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले अब डिविलियर ने एक अपने चैनल पे बातचीत करते हुए उसने बताया इंडिया के स्क्वाड के ऊपर कि मैं हैरान हो गया कि इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है एशिया कप के लिए और उसमें शेरशायर नहीं है। T20 फॉर्मेट है, उसमें शेरशायर नहीं है। तो जहाँ पे सिर्फ अभी डिविलियर बात करते, सिर्फ अभी डिविलियर नहीं बल्कि इंडिया के जितने भी एक्स प्लेयर हैं उन्होंने बातचीत की शेरशायर के बारे में और पता नहीं कि गंभीर अपनी गलती क्यों नहीं मानते। अब डिविलियर ने बताया कि मैं हैरान हूँ कि वो स्क्वाड में नहीं है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, उसने परफॉर्मेंस दिया है। उसने बताया कि ये इस लड़के के लिए शेरशायर के लिए बहुत टफ है, बहुत मुश्किल फैसला है। इवन के शेरशायर के फादर साहब ने भी बात की, शेरशायर के जो अब्बू है उन्होंने बातचीत की और जितने भी एक्स प्लेयर है रवि शास्त्री और इसके अलावा इरफान पठान, रविचंद्रन अश्विन और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने उसके सपोर्ट में आकर बयान दिया है। लेकिन किसी ने कुछ मीडियाज़ और जो गौतम गंभीर के करीबी लोग हैं वो अक्सर ये भी कहते हैं आप जितने भी परफॉर्मेंस दे दो, जब तक आप उनको अच्छे नहीं लगते तो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने स्टेटस निकाले और बताया कि शिवम डोबे और रिंकू सिंह ने मिलकर, दोनों ने मिलकर इतने रन्स नहीं बनाए जितने अकेले शेरशायर ने IPL 2025 में बनाई है। और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ में आप देख के 2024 का 2024 का IPL टाइटल उसके पास है। इवन के गौतम गंभीर उनका हेड कोच था KKR की तरफ से IPL जीता है। उसके बाद 2025 में फ़ाइनल में पहुँचे, इवन के 2020 में भी वो फ़ाइनल में पहुँचे हैं और पिछले 4-5 सालों से वो T20 में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसको पैक नहीं किया जाता। तो इसलिए डिविलियर ने इसके ऊपर गुस्सा किया और बताया कि गलत फैसला है। लेकिन अब गौतम गंभीर नहीं मानते तो अब हम क्या करें। मतलब पूरी दुनिया उसको समझा रहा है कि यार शेरशायर की जगह होनी चाहिए टीम में। दूसरी साइड पे नाजरीन संजू सैमसन की बात करेंगे। अगर स्क्वाड अनाउंस हो गया और आप लोग को याद हो तो अजीत अगरकर जो कि सेलेक्टर कमेटी का हेड है, उन्होंने बताया कि संजू सैमसन हमारा इसलिए ओपनर था क्योंकि उस टाइम हमारे पास शुभमन या मतलब जो विराट कोहली, रोहित शर्मा खेलते थे तो शुभमन गिल की अवेलेबिलिटी नहीं बनती थी। फिर शुभमन गिल नहीं थे और रोहित शर्मा, विराट कोहली भी रिटायर्ड हो गए। तो ऐसे में हमने संजू सैमसन की तरफ गई है। अब संजू सैमसन ओपनर नहीं होगा क्योंकि शुभमन गिल वाइस कप्तान है, ज़ाहिर बात है शुभमन गिल ओपनर है तो वो ओपनिंग करेंगे और साथ में अभिषेक शर्मा करेंगे 1 डाउन पे, तिलक वर्मा और फिर सूर्या कुमार यादव और फिर जो है वो शिवम डोबे या रिंकू सिंह आएंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या। तो इस तरह के एक प्लेइंग 11 बनेगा। अब संजू सैमसन ने कल फिर सेंचुरी बना दी, 41 बॉल पे 100 किया है, 42 बॉल पे 100 किया है और साथ में उसने 51 बॉल पे 121 रन बनाए हैं, यानी 42 बॉल पे उसने सेंचुरी जोड़ी है। और उसमें 18 बाउंड्रीज है, 13 उसमें फोर्स है और साथ में उसके साथ 5 बुलंद बला छक्के लगाए। एक बार फिर उसने प्रूव किया हुआ है कि वो ओपनिंग का हकदार है। ये नाजरीन संजू सैमसन ने करेला में एक टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ है और उसमें उसने ये सेंचुरी बना दी। लेकिन अभी से मैं बता रहा हूँ कि संजू सैमसन ओपनिंग नहीं करेंगे, चाहे वो जैसा भी खेले, जितना भी खेले, क्योंकि शुभमन गिल वाइस कप्तान है। तो वाइस कप्तान फिर कैसे है वो टीम में नहीं होगा, या तो वो वाइस कैप्टन ना होता तो शायद फिर बात बनती। दूसरी साइड पे अभिषेक शर्मा ने 135 और IPL में, या अभिषेक शर्मा का मतलब बहुत पावर है, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो ऐसे में ड्रॉप अगर बनता है तो शुभमन गिल का बनता है क्योंकि संजू सैमसन ने पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई है, अच्छा खेला है। तो ऐसे में इवन के गंभीर ने खुद 2020 में एक ट्वीट किया हुआ है, ट्वीट अभी भी पढ़े कि संजू सैमसन से बेहतर कोई इंडिया में कोई T20 के ओपनर नहीं है, कोई उनके जैसा बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है।
लेकिन अब शायद उसका डिसीजन चेंज हो गया, क्योंकि वो शुभमन गिल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। हालांकि शुभमन गिल की T20 में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, अगर उसको टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको ले सकते हैं तो वाई नॉट संजू सैमसन कि वो T20 में उसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी ठीक है और उसको सिर्फ T20 में चांस मिले। अगर उसको दूसरी फॉर्मेट में चांस मिले शायद वो भी वहाँ पे जाकर बेहतर परफॉर्मेंस दे। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा, या तो मतलब गौतम गंभीर को समझ नहीं आ रहा कि गौतम गंभीर ऐसी उल्टी सीधी फैसले क्यों कर रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने टेस्ट में कुछ ऐसे फैसले किए, रोहित और विराट को रिटायर किया है या कुछ और उल्टी सीधी फैसले किए हैं, तो वहाँ पे इंडिया को नुकसान हुआ है। स्पेशली वाइट बॉल में, रेड बॉल में, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने आकर इंडिया को हराया। फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हम बहुत डाउन रहे और मतलब जब से गंभीर बने तो उसके बाद जो इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में जैसे उसने फैसले की तो मतलब वो उल्टी सीधी पड़े। अब T20 में वो उल्टी सीधी भी फैसले करे तो इंडिया में टैलेंट ऐसे है कि इंडिया फिर भी जीतेंगे। लेकिन फिर भी जो सुपीरियर टैलेंट है, मतलब सबसे ऊपर है और जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी है, जैसे संजू सैमसन है या श्रेयस अय्यर है या कुछ और जो बैट्समैन है।